यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्यारे और रंगीन गांव की, जिसका नाम है चमनपुर। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणें धरती को चूमती हैं, पूरा गांव खिलखिला उठता है। परिंदों की चहचहाहट संगीत जैसी लगती है। कोई अपने हल को पुचकारता है तो कोई चौराहे पर अपनी छोटी सी दुकान के ताले खोलता है। हर दिन यहाँ स्वाद का नया मेला लगता है। अरे भाई रामू, आज धूप तेज है, जल्दी जल्दी काम निपटा ले, फिर चौराहे पर बिरयानी भी तो खानी है। सही कह रहे हो ताऊ। काम के बाद जब तक चमनपुर का स्पेशल स्वाद न मिल जाए, शरीर की थकान नहीं मिटती। खेतों का काम निपटाकर ये दोनों दोस्त अब सीधे गजोधर सेठ के ढाबे की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में बिरयानी की महक इन्हें खींचकर दुकान के सामने ले आती है। आओ आओ भाई, गरम चाय और नाश्ता तैयार है। काम पे जाने से पहले पेट पूजा कर लो। बिल्कुल सही। चमनपुर में अगर पेट खुश है तो समझो सब खुश है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं राम का नाम लेकर। वहीं दूसरी ओर अपने छोटे से घर में लकी और जूही सादा खाना खाते हुए भविष्य के सपने बुन रहे हैं। जूही, आज फिर दाल में नमक कम है या मेरी किस्मत में खुशियाँ? अजी, नमक तो है, बस घी और बरकत की कमी है, जो जल्द ही भगवान पूरी करेंगे। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, बस चाहता हूँ कि तुम्हें एक दिन रानी की तरह रख सकूं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगली सुबह लकी फिर से गजोधर के ढाबे पर काम के लिए पहुंच जाता है, जहां मसालों की महक के बीच शुरू होती है उसकी कड़ी मेहनत और सेठ की चिक चिक। ओए लक्की, हाथ चला रहा है या यहाँ खड़ा होके मक्खियाँ मार रहा है? ग्राहक बाहर लाइन लगाए बैठे हैं और तू अभी तक मटन ही काट रहा है। जल्दी पतीला चढ़ा, वरना आज तेरी शामत आ जाएगी। सेठ जी, मटन बिरयानी कोई मामूली सब्जी नहीं है। इसे बहुत प्यार और धीमे आंच पर पकाना पड़ता है, तभी तो इसके रेशे रेशे में स्वाद उतरता है और लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर होते हैं। मुझे तेरा ये किताबी ज्ञान नहीं सुनना। मुझे बस शाम तक गले में नोटों की गड्डी और बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ चाहिए। तू बस अपना काम कर और फालतू का लेक्चर देना बंद कर। स्वाद मेरा है, दिन रात की मेहनत और पसीना मेरा है, लेकिन सारा पैसा और ये झूठा रौब इस मोटे और लालची सेठ का है। भगवान जाने मेरी अपनी पहचान कब बनेगी। लेकिन अगली सुबह लकी के लिए एक बड़ा तूफान लेकर आई, जब लालची गजोधर सेठ ने उसे काम से निकालने के लिए एक घिनौनी साजिश रच डाली। रुक जा लक्की, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तूने मेरी तिजोरी की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की। मैंने तुझे अपनी आंखों से पैसे चुराते हुए पकड़ा है। सेठ जी, राम राम जपिए। ये आप क्या घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने बरसों से आपकी इस दुकान को अपना घर समझा और कभी एक चवन्नी की भी हेरा फेरी नहीं की। मेरी ईमानदारी पर शक मत कीजिए। चुप कर, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तू कितना बड़ा चोर है। निकल जा मेरी दुकान से अभी के अभी, वरना पूरे गांव में तेरा ढिंडोरा पिटवा दूंगा और पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। आज आपने एक नौकर को नहीं बल्कि इस दुकान की बरकत को बाहर निकाला है। सच एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। आंखों में आंसू और दिल में गहरी चोट लिए लकी उदास मन से अपने घर लौटता है। उसे परेशान देखकर जूही समझ जाती है कि आज कोई बड़ी अनहोनी हुई है। आप इस तरह हार मानकर क्यों बैठे हैं? उस लालची गजोधर सेठ ने आपका हुनर नहीं छीना है, बल्कि उसने तो अपनी दुकान की किस्मत खुद अपने हाथों से खो दी है। आप तो हीरे हैं, हीरा। पर जूही, अब इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? पूरे चमनपुर गांव में गजोधर का इतना खौफ है कि अब मुझे कहीं और काम मिलना भी नामुमकिन है। समझ नहीं आ रहा कि कल की रोटी कहाँ से। तो क्यों ना हम किसी के यहाँ गुलामी करने के बजाय अपनी खुद की मटन बिरयानी की रेहड़ी लगाएं? आपके हाथों में तो वो जादू है कि लोग खींचे चले आएंगे। बस एक बार खुद पर भरोसा करके तो देखिए। तुम्हारा विचार तो नेक है और मेरा मन भी यही कहता है, पर जूही, एक नया ठेला शुरू करने के लिए बर्तन, मसाले और मटन खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। नई उम्मीद के साथ लकी गांव के मुखिया जी के पास पहुंचता है। उसे भरोसा है कि उसकी ईमानदारी ही उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। राम राम मुखिया जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और अपनी खुद की एक छोटी सी बिरयानी की रेहड़ी शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ रुपयों की मदद कर देते तो मेरा पूरा जीवन संवर जाता। लकी, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तू एक नेक और ईमानदार लड़का है। मैं तुझे काम शुरू करने के लिए 12,000 रुपए उधार दे सकता हूँ, पर याद रखना कि अगले महीने की पहली तारीख को ये पैसे मुझे वापस चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार मुखिया जी। मैं दिन रात एक कर दूंगा और जी तोड़ मेहनत करके आपके एक एक पैसे को समय से पहले ब्याज समेत लौटा दूंगा।
आपने आज मुझ पर जो भरोसा किया है उसे टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, ये लो पैसे और आज से ही काम पर लग जाओ। बस एक बात याद रखना, इस चमनपुर गांव में सिर्फ स्वाद और इंसान की ईमानदारी की ही कदर होती है, बाकी सब मोह माया है। कड़ी मेहनत और मुखिया जी के भरोसे से लकी की नवाबी बिरयानी का ठेला सज चुका है। बिरयानी की लाजवाब खुशबू अब पूरे चमनपुर को अपना दीवाना बना रही है। आइए आइए चमनपुर वालों, लक्की की ऐसी नवाबी मटन बिरयानी आ गई है जिसकी खुशबू ही आपको रास्ता दिखा देगी और जिसका एक एक दाना आपके दिल में उतर जाएगा। एक बार चखेंगे तो बार बार आएंगे। अरे लकी भाई, ये खुशबू तो पूरे चौराहे पे फैल गई है। सच कहूँ तो गजोदर सेठ के आलीशान ढाबे से भी ज्यादा जानदार और असली महक तो तुम्हारे इस छोटे से ठेले से आ रही है। कमाल कर दिया भाई साहब, बड़े ढाबों में सिर्फ दिखावा और मिलावट होती है, लेकिन मेरी इस बिरयानी में शुद्ध मसालों के साथ साथ ईमानदारी का तड़का भी लगा है। एक बार खाकर देखिए, फिर खुद फैसला कीजिएगा। वाह, मटन का इतना बड़ा पीस और खुशबूदार चावल, वो भी सिर्फ 180 रुपए की प्लेट। लकी भाई, ये तो बहुत सही सौदा है। जल्दी से मेरे लिए एक कड़क प्लेट लगा दो, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। लकी की बिरयानी मशहूर तो हो रही थी, पर तभी उसकी दुकान पर एक अनुभवी बिहारी चाचा आए, जिनके पास स्वाद का एक गहरा राज छिपा था। बबुआ, हमने तुम्हारी बिरयानी चखी, स्वाद तो नीक है और दिल खुश हो गया, पर अभी भी इसमें वो असली झटका और तीखापन कम है जो इंसान की रूह को तृप्त कर दे और स्वाद का नया एहसास कराए। चाचा, आप तो स्वाद के पारखी हैं, मुझे भी बताइए कि वो कैसा झटका है। मैं अपनी बिरयानी को दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी बनाना चाहता हूँ। जो भी कमी है उसे दूर करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो बबुआ, हमारे बिहार का वो गुप्त मसाला और मटन को भूनने का जो खास देसी तरीका है, वो अगर इसमें मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। आज शाम को हमारे घर आना, हम तुम्हें वो सब सिखा देंगे। चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ गरीब पर इतनी दया दिखाई। मैं आज शाम को पक्का आपके पास आऊँगा। मुझे हर हाल में चमनपुर के हर व्यक्ति का दिल जीतना है और सबसे आगे बढ़ना है। बिहारी चाचा का गुप्त नुस्खा सीखते ही लकी की बिरयानी में ऐसा जादू आया कि ग्राहकों की भीड़ अब काबू से बाहर होने लगी। अरे भाई लक्की, आज तो तुम्हारी बिरयानी का रंग रूप और स्वाद ही पूरी तरह बदल गया है। ऐसा क्या जादू कर दिया इसमें? मसालों की ये नई महक तो सीधे दिमाग में चढ़ रही है। बहुत ही लाजवाब है। भाई साहब, ये खास बिहारी टच वाली स्पाइसी मटन बिरयानी है जिसे मैंने बहुत मेहनत से सीखा है। जो भी इसे एक बार खाएगा वो स्वाद के समंदर में डूब जाएगा और बस झूमता ही रह जाएगा। सच कहूँ तो लकी भाई, इस स्वाद और तीखेपन के आगे तो शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी फेल है। तुमने तो चमनपुर के लोगों की जुबान का जायका ही बदल दिया। मजा ही आ गया खाकर। ये सब आप लोगों का प्यार और दुआएं हैं। बस आप ऐसे ही आते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मटन की क्वालिटी और स्वाद की पूरी गारंटी हमेशा मेरी रहेगी। बस आप आनंद लीजिए। सफलता की चमक जहां लकी की जिंदगी रोशन कर रही थी, वहीं नफरत की आग में जलता गजोधर सेठ उसे बर्बाद करने की गहरी साजिश बुन रहा था। देख रहा है चमचे, इस कल के आए हुए छोकरे ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। मेरे ढाबे पे अब कुत्ते सो रहे हैं और उसके ठेले पर तिल रखने की जगह नहीं है। कुछ तो बड़ा करना ही होगा वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? क्यों ना हम अंधेरे का फायदा उठाएं और इसकी बिरयानी के पतीले में ढेर सारा कड़वा तेल और खराब नमक डाल दें, ताकि कल जो भी खाए उसका मुंह कड़वा हो जाए और वो कभी वापस ना आए। नमक तेल से काम नहीं चलेगा। हम इसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाएंगे जिससे स्वाद एकदम खराब हो जाए और लोगों की तबीयत थोड़ी ढीली हो जाए। फिर डर के मारे कोई उसके ठेले के पास भी नहीं पटकेगा और उसकी दुकान बंद हो जाएगी। वाह सेठ जी, क्या दिमाग पाया है आपने। फिर तो लोग मजबूरी में वापस आपके गजोधर शाही ढाबा पर ही आएंगे और हम फिर से चमनपुर के राजा बन जाएंगे। सच में आपकी इस काली योजना का कोई मुकाबला नहीं है। बस अब तू आज रात का इंतजाम कर। जैसे ही लक्की सोएगा, हम दबे पांव उसके ठेले पर पहुंचेंगे और उस जहरीले केमिकल से उसका सारा खेल बिगाड़ देंगे। कल की सुबह लक्की के लिए बर्बादी का नया पैगाम लेकर आएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सेठ जी, मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। अब चमनपुर वाले लक्की की बिरयानी नहीं बल्कि मौत का सामान खाएंगे। चलिए अब रात होने का इंतजार करते हैं और अपना ये खौफनाक खेल शुरू करते हैं। पंचायत की भीड़ लकी पर सवाल उठा रही थी और गजोधर सेठ अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था
कि सच की आंखें उसे रात के अंधेरे में भी देख रही थीं। सरपंच जी, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर खाने में मिलावट कभी नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी ही मेरी पूंजी है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पीछे से किसी ने मेरे पतीले में जहर मिलाया है, क्योंकि गजोधर सेठ ने मुझे सरेआम बर्बाद करने की धमकी दी थी और उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत भरी है। अरे चुप कर ओए। अपनी घटिया बिरयानी की गलती छुपाने के लिए अब ये मुझ जैसे शरीफ और नेक आदमी पर कीचड़ उछाल रहा है। सरपंच जी, ये लड़का चमनपुर की सेहत के लिए खतरा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अभी इसी वक्त इसका ठेला जलाकर इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। सब लोग शांत हो जाइए। फैसला चिल्लाने से नहीं बल्कि सबूत से होगा। शायद आप लोग भूल गए कि उस चौराहे वाले बरगद के पेड़ पर मैंने सुरक्षा के लिए एक गुप्त कैमरा लगवाया था। चलिए उस कैमरे की फुटेज देखते हैं कि कल रात अंधेरे में वहां कौन चूहे की तरह रेंग रहा था और किसने उस पतीले में मिलावट की है। गजोधर, तेरी ये घिनौनी और काली करतूत कैमरे में साफ कैद हो गई है। तूने अपनी जलन की आग में न सिर्फ लकी को फंसाने की साजिश रची, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। चमनपुर में तेरे जैसे मक्कार इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। कानून तुझे इसकी सजा देगा। अभी के अभी हमारे गांव की सीमा से बाहर निकल जा। सरपंच जी, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना था और ना ही मैं किसी का बुरा चाहता था। मुझे तो बस अपनी खोई हुई इज्जत और अपनी बरसों की ईमानदारी की जीत चाहिए थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज सब चमनपुर वालों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब मैं चैन की सांस ले सकूंगा और गर्व से अपना काम कर पाऊंगा। देखिए जी, मैं आपसे हमेशा कहती थी ना कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती और ऊपर वाला सब देख रहा है। आज देखिए, आपकी दुकान पर पैर रखने की भी जगह नहीं है और पूरा गांव आपके हुनर का सम्मान कर रहा है। ईश्वर ने हमारी सारी गरीबी और मुश्किलें एक पल में खत्म कर दी और हमें नई खुशियां दे दी। देखिए जी, मैं आपसे हमेशा कहती थी ना कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती और ऊपर वाला सब देख रहा है। आज देखिए, आपकी दुकान पर पैर रखने की भी जगह नहीं है और पूरा गांव आपके हुनर का सम्मान कर रहा है। ईश्वर ने हमारी सारी गरीबी और मुश्किलें एक पल में खत्म कर दी और हमें नई खुशियां दे दी।